नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग यूपी 8380 लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा तथा एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रख के हिंदी के महत्वपूर्ण चीज़ों को देख रहे हैं। उसी के क्रम में ये अगला चैप्टर है जिसमें संज्ञा के बारे में आपको बताया जाएगा और उससे संबंधित अभ्यास आपको कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने तरह की होती है? 5 प्रकार की होती है। वो 5 कौन कौन है? चलिए हम देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए राम, श्याम, घनश्याम। नदियों के नाम हो गए गंगा, यमुना। झीलों के नाम हो गए, समुद्रों के नाम हो गए, पहाड़ों के नाम हो गए, गाँवों के नाम हो गए, नगरों के नाम हो गए, सड़कों के नाम हो गए, दुकानों के नाम हो गए, प्रकाशनों के नाम हो गए, महादेशों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, राज्यों के नाम हो गए, पुस्तकों के नाम हो गए, पत्र पत्रिकाओं के नाम हो गए, त्यौहार, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम हो गए, ग्रह नक्षत्रों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए आदि। ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के सबसे ज़्यादा भेद होते हैं। उसके अंतर्गत जो है ये चीज़ें आती हैं। कौन कौन सा, एक बार दोबारा देखिए। किसी व्यक्ति का नाम हो गया, नदी का नाम हो गया, झीलों का नाम हो गया, समुद्रों का नाम हो गया, पहाड़ों का नाम हो गया, किसी गांव का नाम, नगरों का नाम, सड़कों का नाम, दुकानों का नाम, प्रकाशनों के नाम, महादेशों के नाम, किसी देश का नाम, राज्य का नाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिकाओं का नाम, त्यौहार, ऐतिहासिक घटनाओं का नाम, ग्रह नक्षत्रों का नाम, महीनों का नाम, दिनों का नाम आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जात का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पशु पक्षियों व कीटों का नाम हो गया। जैसे पशु मान लीजिए गाय हो गया, तो जितनी गाय हैं सब जो है गाय से एक जात का बोध हो गया। नीली गाय, काली गाय, राम की गाय, श्याम की गाय। ऐसे आप करेंगे तो अगर गाय कह दिए तो एक जात हो गया। अगर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहनी है तो नीली गाय, काली गाय, राम की गाय, श्याम की गाय, ऐसे आपको कहना पड़ेगा। इसी तरह से पक्षियों का नाम हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया, जो भी है। कीटों के नाम हो गए, फलों के नाम हो गए, सब्जियों के नाम हो गए, पहनने ओढ़ने बिछाने के जो सामान है उनका नाम हो गया, मसाले हो गए, मिठाइयाँ हो गई, पदार्थों के नाम हो गए, सवारियों के नाम जैसे रेलगाड़ी, कार, मोटर। ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। संबंधियों के नाम, व्यवसायियों के पदों का नाम, पदाधिकारियों का नाम, जो भी है ये सब जो है जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। समूहवाचक संज्ञा देखिए। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। जैसे गिरोह हो गया, झब्बा हो गया, झुंड हो गया, दल हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया आदि। नोट: यह शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर उनके समूह का बोध कराते हैं। जो समूहवाचक संज्ञा होती है वह समूह का बोध कराती है, न कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। जैसे सभा है तो सभा में बहुत सारे लोग हैं तो समूहवाचक हो गया। सेना है तो सेना में बहुत सारे सैनिक हैं। दल है, दल में बहुत सारे नेता हैं। झुंड है तो झुंड में भी बहुत से लोग हैं। गिरोह में भी बहुत से लोग हैं। तो ये सब जो है समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब शब्द समूहवाचक संज्ञा हो गए। अगला देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। जैसे सोना, चांदी, पानी की बोतल आदि द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये होती है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे सोना है तो चाहे वो 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, सोना ही कहा जाएगा, तो वह द्रव्यवाचक संख्या हो गई। दूध है, 1 लीटर हो या 10 लीटर हो, उसको दूध ही कहा जाएगा। तो ये सब संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं।
इनकी विशेषता होती है कि इनके पूर्ण रूप या अंश में कोई अंतर नहीं होता है। अगला देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है भाववाचक संज्ञा है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराती है। यह 8 तरह की होती है। भाववाचक संज्ञाओं से सीधे सीधे आप समझिए किसी भी व्यक्ति की जो है भावना जागृत होती है, जो उसका भाव होता है वह जागृत होता है। उसमें गुण होता है तो गुण के अंतर्गत कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य हो गया। भाव होता है, भाव के अंतर्गत कृपणता, मित्रता, शत्रुता, दानवता, मानवता। अवस्था हो गया, अवस्था के अंतर्गत आपका जवानी, बुढ़ापा, बचपन आदि हो गया। माप होता है, माप के अंतर्गत ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई। क्रिया हो गया, दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। गति में फुर्ती, शीघ्रता, सस्ती, ये सब भाव है। जो काम कैसे करता है, फुर्ती के साथ करता है, शीघ्रता से करता है। स्वाद हो गया, कड़वापन, कसैला, तीतास, मिठास, ये सब जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। अमूर्त संभावनाएं जैसे करुणा, क्षमा, दया, घृणा, ये सब अमूर्त संभावनाएं हैं। ये भी भाववाचक संज्ञा होती है। हिंदी में कुल कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग 2 तरह के होते हैं हिंदी में लिंग, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। पुल्लिंग की पहचान के कुछ विशेष नियम देखिए। तो पुल्लिंग की पहचान के विशेष नियम क्या है? आ, आओ, पा, पन, न प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा आ गया, चढ़ाओ, आओ आ गया, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, ये सब जो है पुल्लिंग होंगे। तो जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय आ, आओ, पा, पन, न लगे होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगला देखिए, पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत पुल्लिंग है, हिमालय, बैसाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। पर्वत, मास, वार और ग्रह। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पीपल, माँ, पीपल हो गया, आम हो गया, शीशम हो गया, सागौन हो गया, जामुन हो गया आदि। तो जो पेड़ों का नाम होता है वो भी पुल्लिंग होता है। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मटर आदि। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि। दही इसका अपवाद है। देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम। तो देह के जितने भी हिस्से हैं शरीर के वे सभी पुल्लिंग होते हैं। मस्तक, कान, आँख, नाक, कान, गला, तालू, रोम आदि, ये सब पुल्लिंग है। अगला देखिए, जल तथा स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे पुल्लिंग पहचानने का। तो इसमें क्या हो गया, जल, स्थल, भूखंड के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। और आ, आओ, पा, पन, न प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में आता है वो भी पुल्लिंग होते हैं। चलिए हम देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान की क्या नियम है। तो स्त्रीलिंग के पहचान के नियम हम देखेंगे यहाँ। जिन संज्ञा के अंत में ख आता है, यहाँ ख होगा, वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख, भूख, चौक, राख आदि। इन सब के अंत में ख आ रहा है तो ये सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग होंगे। तो पहला नियम है कि जिन संज्ञाओं के अंत में ख पद आता है वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ईख हो गया, भूख हो गया, चौक हो गया, राख हो गया। ईख पक गई है, भूख लग गई है, चौक, राख ठंडी हो गई है, तो ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। इसको लगाने का मतलब हम तो ज़्यादातर अपना यही टैक्टिस अपनाते हैं कि एक सेंटेंस बनाइए, उसमें जो अर्थ निकल के आ रहा है उससे पता चल जाएगा कि ये जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे राख है तो राख ठंडी हो गई, राख ठंडा हो गया, हम आज तक कहीं न पढ़े हैं न सुने हैं, तो इससे पता चल जाता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंतिम में ट, वट या हट होता है वह स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे झंझट, आहट,
झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। तो आ, वट, अ, वट और हट जिसके अंत में रहेगा वह स्त्रीलिंग होती हैं। झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट। अनुस्वारांत, इकारांत, अकारांत, उपारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। तो अनुस्वारांत होता है जो अनुस्वर से अंत हो, इकारांत ई से अंत होने वाली, अकारांत अ से अंत होने वाली, उपारांत उ से अंत होने वाली, उकारांत बड़ा उ से अंत होने वाली, तकारांत जिसके अंत में त आए, सकारांत जिसके अंत में स आए। ये सभी संज्ञाएं जो है स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, बात, छत, लू, सांस आदि, ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। रोटी ई आ गया, टोपी ई आ गया, नदी ई आ गया, चिट्ठी, उदासी। तो जो इकारांत संज्ञाएं होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। अकारांत है तब भी स्त्रीलिंग, उपारांत है तब भी स्त्रीलिंग, तकारांत है तब भी स्त्रीलिंग, सकारांत है तब भी। तो इस नियम को आप लोग याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, बात, छत, लू, सांस, ये सब स्त्रीलिंग है। अगला देखिए, भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी। तो ये सब भाषाओं के जो नाम हैं, भाषा, लिपि और बोली, ये स्त्रीलिंग होते हैं। अगला देखिए, जिन शब्दों के अंत में इया आता है वह स्त्रीलिंग होती है। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया आदि। इया आ रहा है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अंत में ख आएगा तब भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ट आएगा, हट आएगा, वट आएगा तब भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बोली, भाषा, लिपि का नाम अगर है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, ये सभी स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा। तिथि की नाम जो है स्त्रीलिंग होगा, लेकिन महीनों का नाम पुल्लिंग होता है। ग्रह का नाम पृथ्वी ग्रह जो है स्त्रीलिंग होता है, ये अपवाद है। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्वनी, रोहिणी, भरणी, ये सब स्त्रीलिंग है। तो ये जो है स्त्रीलिंग व पुल्लिंग पहचानने के विशेष नियम थे। इन नियम को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो परीक्षा में आपको ज़्यादा आसानी होगा इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए। तो कारक देखिए, कारक 8 तरह के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उसको आप देखिए और उसको याद करने का तरीका देखिए। तो कर्ता होता है, तो एक फार्मूला है, कर्ता ने कर्म को करण से ने द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अधिकरण में पर के ऊपर के भीतर के पहले संबंध का की के संबोधन हे रे अरे। ऐसे मतलब इसको एक लाइन में ही याद करिए तो आपको याद हो जाएगा। एक दो बार थोड़ी सी दिक्कत होगी तो, लेकिन आगे उसका बेनिफिट आपको नज़र आएगा। तो जहाँ ने होता है कारक वहाँ कर्ता होता है, जहाँ को होगा वहाँ कर्म कारक होगा, जहाँ ने से द्वारा होगा करण होगा। करण मतलब जिससे कार्य होता है, ने से द्वारा। संप्रदान में मतलब के लिए होता है, को होता है, के वास्ते होता है, के होत होता है। संप्रदान का मतलब किसी और के लिए। अपादान से होता है अलग होने के अर्थ में। अधिकरण मतलब समय या स्थान में, पर के ऊपर, के बाद, के पहले। अधिकरण को आप लगाने के लिए समय स्थान देखिए। में होता है, पर होता है, के ऊपर होता है, के बाद होता है, के पहले होता है, के भीतर होता है। संबंध अगर कारक है तो का, के, की आता है। संबोधन है तो हे रे अरे आता है। तो ये मित्रों जो है कि महत्वपूर्ण कुछ नियम थे जो संज्ञा और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा कारक से संबंधित थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को थोड़ा तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।